जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें देर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि गुरु जी का शुक्राना, जो कि हर पल हर घड़ी होते रहना चाहिए। और सत्संग शेयर करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही अद्भुत डिवाइन सत्संग, एक बहुत ही बड़ी सत्संग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, सत्संग थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 9 साल की जर्नी है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी जी का जीवन कब कहाँ कैसे बदला, उनको क्या क्या ब्लेसिंग्स दी और उनके कौन से सख्त कर्म काटे, ये आज हम इस सत्संग के माध्यम से जानेंगे। साथ ही हमारे जीवन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज आपको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं। आपके अच्छे कर्मों की वजह से यूनिवर्स आपको सब कुछ देती है। और संगत जी, गुरु जी महाराज आपको उसी रास्ते पे चलाते हैं। संगत जी, सत्संग में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे हिंट्स मिलने वाले हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए। आज मैं पहले रिवील नहीं करूंगी कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग आज आपको मिलने वाली है। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए, आराम से सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए। गुरु जी महाराज आपका कल्याण जरूर करेंगे। आइए अब हम आंटी जी की वाणी में सत्संग सुनते हैं, गुरु जी का गुणगान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं भी आज अपना पहला शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। मैं गुड़गांव से हूँ। बात 9 साल पहले की है संगत जी। 9 साल पहले हम यहाँ इस मकान में शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ हमारे घर के गली मोहल्ले के लोग हमारे लिए नए थे। मेरी जो मदर इन लॉ है उनके साथ अच्छे से घुली मिली, उनके साथ अच्छा उठना बैठना हुआ। तो यहाँ की लोगों से पता चला गुरुजी है एक। मेरी मदर इन लॉ वहाँ के सत्संग अटेंड करने लगी, जाने लगी। तो एक कनेक्शन बिल्ट हो गया उनका गुरुजी के साथ। तो यहाँ की संगत ने उनको ये बताया कि बड़े मंदिर जाते हैं जो कोई संगत 5 सोमवार लगातार गुरुजी के बड़े मंदिर जाता है दर्शन के लिए और 2 बार लंगर प्रसाद लेके आता है, खा के आता है वहाँ पे, तो उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा गुरुजी पूरी करते हैं। तो उनके मन में ये हुआ कि उन्हें भी बड़े मंदिर जाना है, 5 सोमवार जाने हैं और 2 बार लंगर प्रसाद लेके आना है। तो उन्होंने अपनी ये बात मेरे आगे रखी कि मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी या मुझे ले जाओगी? तो अंदर से एक हुआ कि हाँ, मुझे लेके जाना है उनको। मुझे ये लगा कि मदर इन लॉ ने बोला है, मेरे लिए एक तरह से मतलब हुक्म टाइप हो गया कि वो चीज फॉलो करनी है, वो चीज उनके लिए करनी है, तो मेरा ये फर्ज बनता है। तो संगत जी, हमने स्टार्ट किया, पहले सोमवार से जाना हमने स्टार्ट किया। 2 बच्चे हैं मेरे। मेरा छोटा बेटा जो है वो प्ले स्कूल में अभी जाना स्टार्ट ही हुआ था। तो हमें ये था कि बच्चों के स्कूल के आने से पहले तक हम लोग वापस आ जाएं। मेरी गुड़िया स्कूल जाती है, उससे 4 साल बड़ी है। तो बच्चे 7:30 पौने 8 बजे स्कूल के लिए चले जाते थे। मैं और मेरी मदर इन लॉ 8 बजे घर से सुबह निकल जाते थे बड़े मंदिर के लिए। हमारे यहाँ से संगत जी दूर है मेट्रो स्टेशन, तो कम से कम 20 से 25 मिनट हमें लगते थे एक्टिवा से जाने में। फिर वहां से हम लोग मेट्रो लेके बड़े मंदिर छतरपुर के लिए उतरते थे, वहां से ऑटो लेके छतरपुर जाते थे। फर्स्ट टाइम जब हम वहां गए, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, इतना अच्छा महसूस हुआ। मतलब इतनी प्योरिटी, इतनी शांति वहां पे मिली। ऐसा लगा जैसे सब कुछ यही है जो भी है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। 9 साल पहले इतनी संगत नहीं हुआ करती थी जितनी अब हो गई है। जैसा गुरुजी ने कहा था, हम लोग जाते थे सोमवार के दिन, चाय प्रसाद हमें मिलता था, वो हम लेते थे। जो आज लंगर प्रसाद के लिए ऊपर और नीचे हॉल बने हुए हैं, पहले ये नहीं बने हुए थे संगत जी। बाहर जो गार्डन बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, वहीं संगत को बिठाया जाता था। वहीं हम लोग बैठ के लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद लिया करते थे। तो इस तरीके से हमने 5 सोमवार पूरे करे
और उसके बाद 2 बार लंगर प्रसाद के लिए भी हम लोग, जैसे कि मिलता है वीरवार से लेके इतवार तक, तो वो भी हमने पूरा किया। संगत जी, मुझे काफी समय से एक प्रॉब्लम रही है। मुझे नज़ला जुकाम की बहुत दिक्कत रही है, बहुत सालों से चलती आ रही थी। नज़ले जुकाम में क्या होता है कि हर रोज आपको कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, जो मुझे था। हर दूसरे दिन मुझे जुकाम हो जाता था। मैं बहुत परेशान थी इन चीजों से। मुझे गुरुजी की महिमा का कुछ नहीं ज्ञान था। मैंने कभी गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे अपनी मदर इन लॉ को ले जाने से पहले। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे तो हर दिन जुकाम रहता है, मैं कैसे मदर इन लॉ को वहां लेके जाऊंगी, कैसे उनके 5 सोमवार मैं पूरे करा पाऊंगी। थोड़ी सी धूल मिट्टी से भी हो जाता है, कोई ऐसी तेज फ्रेग्रेंस खुशबू आ जाए तो मुझे जुकाम हो जाता था। मैं डेली इस चीज को झेल रही थी। बहुत सी मेडिसिन करी, होम्योपैथिक भी एलोपैथिक भी करी, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ रहा था मुझे। उन दिनों बाई चांस की बात है कि मंडे को मुझे नहीं हुआ, लेकिन बीच में एक मंडे ऐसे भी आया जिस दिन मुझे मॉर्निंग से ही कोल्ड हो गया। मैं मन में ये सोच रही थी कि मैं कैसे लेके जाऊंगी आज मदर इन लॉ को। अगर मैं नहीं जाती, कहीं मदर इन लॉ ये ना सोचे कि ये जाना नहीं चाहती, मुझे लेके जाना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी मैं गई उनके साथ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपकी महिमा को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती आपके बारे में। आप कौन हो, क्या हो, कैसे संगत का आप भला करते हो, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं इस परेशानी से चल रही हूँ। मुझे नज़ला जुकाम रोज रहता है और मुझे अपनी मदर इन लॉ को 500 बार हर हाल में यहाँ लेके ही आना है आपके दर्शनों के लिए। तो मैं कैसे पूरा कर पाऊंगी गुरुजी? मेरी इस तकलीफ को आप ठीक कर दीजिए, इसका कोई समाधान निकाल दीजिए जिससे मैं उनको लेके आती रहूं और मेरा ये नज़ला जुकाम भी ठीक हो जाए। तो संगत जी, वो 500 बार बड़े मंदिर जाते जाते, दर्शन करते करते, कब मेरा वो नज़ला जुकाम गुरुजी ने ठीक कर दिया मुझे नहीं पता चला। कब किस दिन मुझे आराम पड़ गया और एकदम से मुझे जुकाम होना बंद ही हो गया। और ऐसा बंद हुआ कि जैसे मानो मुझे कभी ये बीमारी थी ही नहीं। मैं पागल, बेवकूफ, अनाड़ी कह सकते हो आप मुझे। गुरुजी ने इतनी बड़ी मेहर करी मुझ पे, इतनी बड़ी बीमारी मेरी ठीक कर दी एक ही झटके में। मैं पहचान ही नहीं सकी गुरुजी की महिमा, मैं उनका शुक्राना भी नहीं कर सकी। कुछ दिनों के बाद जब मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अब जुकाम होना बंद हो गया, ऐसा लगा कि मतलब ये चमत्कार कैसे हो गया। दिल मन तो कह रहा है लेकिन दिमाग अपने घोड़े दौड़ाता है ना संगत जी। दिमाग कहने लगा अरे हो गया होगा ठीक, लेकिन मानी नहीं कि गुरुजी ने मेहर करी। मैंने खुद गुरुजी से अरदास की थी, शुक्राना भी नहीं किया, थैंक यू भी नहीं किया गुरुजी को। बस अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ गई, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। माफ करना गुरुजी, बहुत बहुत माफी मांगती हूँ मैं आपके चरणों में कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई। आपने खुद से जोड़ा अपने से, और मैं देखो कितनी बड़ी भूल कर गई। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत जगह मुझे मतलब एक ऐसा लगता था जैसे कोई रक्षा कवच है जो मेरे साथ चल रहा है, जो हर जगह मुझे बचा रहा है। वो कौन थे मैं नहीं जान पाई। मतलब जिंदगी में इतना बिजी हो गई, आगे निकल गई कि शायद कभी जानने की कोशिश भी नहीं की मैंने। कौन सी वो शक्ति है जो दिन रात मेरे आसपास रहती है, मेरे अंग संग रहती है। 9 साल पहले की ये मैंने आपको बताया। 9 साल बाद अगस्त 2023 में गुरुजी फिर मेरी जिंदगी में आए, या कहिए मैं गुरुजी के पास गई। इन 9 सालों में मैंने कुछ सत्संग भी अटेंड किए। जैसे हमारे कोई नोन है, वो गुरुजी का सत्संग कराते थे, मैं जाती थी। बहुत अच्छा लगता था गुरुजी का सत्संग अटेंड करना। गुरुजी का जो दरबार लगा होता था, वहां से एक नूर छलकता था, दिल करता था वहीं देखते रहो। सत्संग अटेंड किए, लेकिन कभी डेप्थ में नहीं जा पाई, मैं समझ नहीं पाई अभी भी गुरुजी की महिमा को, क्योंकि वो एक कनेक्शन नहीं बना था मेरा, या यूं कहिए मैंने बनाना ही नहीं चाहा। कभी गुरुजी के मैंने यूट्यूब वगैरह पे सत्संग भी नहीं सुने थे। तो संगत जी, अगस्त 2023 में क्या हुआ, मेरी गुड़िया को काफी तकलीफ हो रही थी। काफी समय से, कई महीनों से उसके पेट में दर्द होता था। हमें लगा कि शायद कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं, आपको पता है बच्चे खा लेते हैं, इस वजह से शायद पेट में दर्द हो रहा है या मरोड़ उठ रहे हैं। जाते थे डॉक्टर के पास, जाते थे, वो कहते थे स्टमक इन्फेक्शन है जी, तो फूड पॉइजन हो गया। इस टाइप से हमेशा डॉक्टर बोलते थे, दवाई दे देते थे, कभी इंजेक्शन लगा देते थे। लेकिन अब ये तकलीफ थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगी उसको, तो थोड़ा सा डाउट हुआ। हमने कहा थोड़े और अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा जी, और बोला कि आप कल आना, खाली पेट लेके आना अपनी गुड़िया को। मन बहुत डर रहा था, सारी रात मेरा डर में निकल गया, बेचैनी में निकल गया कि अगर पथरी हुई तो कैसे होगा, बच्चा इतना परेशान है।
तो ठीक है संगत जी, जैसे तैसे मेरी रात गुजरी। अगले दिन सुबह भी मैं बहुत परेशान थी। घर का काम निपटा के फिर थोड़ा सा अभी समय था हमें हॉस्पिटल जाने में, तो मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन लिया, यूट्यूब ऑन किया। तो यूट्यूब ऑन करते ही मुझे गुरु जी का सत्संग आया सामने से। तो मतलब एक सेकंड के लिए मैं उसी वीडियो पे जैसे रुक गई। उनकी जैसे हेडिंग लिखी होती है, मैं वो पढ़ने लगी। मैंने कभी गुरु जी का सत्संग इससे पहले कभी नहीं सुना था और शायद सामने भी नहीं आया। अगर आया भी होगा तो मैंने कभी दिलचस्पी नहीं ली। उस दिन पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा एक बार सुनना चाहिए कि गुरु जी का सत्संग क्या होता है, सुने तो सही, क्या वो ज्ञान देते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं हमें। तो मैंने वो वीडियो जो था उसको ऑन कर दिया और मैंने वो सत्संग सुनना स्टार्ट किया। उसमें एक जो बेटी थी वो अपनी माँ का सत्संग शेयर कर रही थी कि उनको क्या तकलीफ थी। जो तकलीफ थी गुरुजी ने उन पे कैसे कृपा करी, कैसे मेहर करी, उनकी मम्मी कैसे ठीक हो गई, उनका वो शुक्राना सत्संग था जो मैंने सुना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने जो अपनी माँ के लिए बताया, उन्होंने बोलना जब शुरू किया उनकी बेटी ने, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या बोल रही हैं। वो जो बोल रही थी वो मेरी लाइफ से ही रिलेटेड था सब कुछ। उनकी बेटी ने बताया कि उनकी माँ को पथरी की प्रॉब्लम थी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में पथरी आया, डॉक्टर ने बताया छोटे मोटे इलाज से ही उनकी मम्मी की जो पथरी थी वो ठीक हो गई। गुरुजी का उन्होंने बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, उनकी मदर ठीक हो गई। और भी उनको प्रॉब्लम्स थी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो भी उन्होंने सारा बहुत ही डिटेल में बताया हमें। देखो संगत जी, बीमारियां तो और भी बहुत होती हैं हमें, लेकिन उन्होंने पथरी का ही क्यों शेयर किया, मन में ये विचार आने लगे। और एक बेटी शेयर कर रही है, तो समझ में आया कि ये सत्संग जो है वो मेरे लिए ही है। गुरुजी शायद मुझे बताना चाह रहे हैं सत्संग के द्वारा, वीडियो के द्वारा, कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है तेरे बच्चे को, अगर कुछ दिक्कत भी है तो वो मैं ठीक कर दूंगा। तो मतलब अंदर ऐसी सी मुझे शांति मिली, इतना रिलैक्स फील हुआ। मतलब जितनी भी टेंशन थी ना, वो सत्संग सुन के कुछ ही सेकंड में वो जैसे छू मंतर हो गई। ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहते हैं ना संगत जी, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। तो ये बात उस दिन मुझे समझ में आई कि ऐसा होता है। तो वो मैंने गुरुजी का नाम लेके घर से निकली, गई गुड़िया को हॉस्पिटल लेके। कुछ समय इंतजार करने के बाद हमारा नंबर आया, अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में निकला कि बहुत छोटी सी नाक के बराबर पथरी है गुड़िया को, थोड़े से इलाज से, थोड़ी सी दवाइयाँ देने से वो निकल जाएगी। तो संगत जी, डॉक्टर ने बताया कि ठीक है, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हमने उसको फॉलो किया। उसके कुछ दिन बाद संगत जी हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। बहुत खुश थी मैं कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, गुरु जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हम पूरी फैमिली के साथ गए थे, बच्चे थे साथ में। तो वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद लिया। जब बाहर निकलते हैं तो जल प्रसाद मिलता है, वो भी लिया हम लोगों ने। तो सबको जैसे एक एक जल प्रसाद मिलता है, हम लोग लेके वहां से मंदिर से बाहर निकल रहे थे। अपनी गाड़ी तक हम लोग पैदल गए जा रहे थे। तो गुड़िया ने अपना जो जल प्रसाद था वो पूरा पी लिया। बेटे के हाथ में था, उसने वो भी पी लिया। गाड़ी में जब हम बैठे तो गुड़िया मेरे से कहने लगी, मम्मी बहुत प्यास लगी है, अपना वाला जल प्रसाद मुझे दे दो ना। वैसे तो वो मैं अपनी मदर के लिए लेके जा रही थी कि क्योंकि मेरी मम्मी को भी काफ़ी तकलीफ है। पर मुझे लगा कि नहीं, ये जो आज जल प्रसाद मिला है ना, ये शायद इसी के लिए मिला है, गुरुजी ने इसी के लिए दिया है। पता नहीं क्यों मन में ऐसी आवाज़ आई, तो मैंने अपना जल प्रसाद उसको दे दिया और उसने पी लिया, सारा खत्म कर लिया। पता नहीं क्यों अंदर से ही एक इंटेंशन आ रही थी, एक आवाज़ आ रही थी कि अब इसकी पथरी निकल जाएगी, गुरुजी ने इस पे मेहर कर दी है, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि सारा दिन बहुत अच्छे से बीता गुड़िया का। जो उसने दवाई लेनी थी वो तो ले ही रही थी। फिर उसके बाद शाम को क्या हुआ, मैं अपनी शॉप पे थी तो गुड़िया का फोन आया मेरे पास। गुड़िया कहने लगी, मम्मी मेरी ना पथरी निकल गई। संगत जी, जैसे ही उसने ये बोला मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा ये क्या हो गया, क्या कह रही है। तो मैंने उसको दोबारा बोला, मैंने कहा क्या कह रहे हो बेटा। तो मेरी गुड़िया ने कहा, मम्मी मेरी पथरी निकल गई है। मैंने कहा बेटी निकल गई है, कैसे निकल गई और आपको कैसे पता। कहने लगी, मम्मी मैं अभी शाम को ना मैं वॉशरूम गई तो एकदम से ऐसे लगा प्रेशर से ना कोई चीज़ बाहर आई है, और जब वो मैं वॉशरूम से होके आई तो उसके बाद से मुझे पेट में ना बहुत हल्कापन लग रहा है। जो दर्द मुझे पथरी की वजह से कमर तक मेरा दर्द जा रहा था, मेरा वो भी ठीक हो गया है।
मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, इतना मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका, जो इतनी बड़ी मेहर करी आपने अपने बच्चे पे, उसकी पथरी निकाल दी बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी के। सिर्फ संगत जी हम वहाँ लंगर प्रसाद लेके आए थे बड़े मंदिर से, गुड़िया ने जल प्रसादा लिया था और उसकी पथरी निकल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, जो आपने बच्चे पर इतनी मेहर करी। पल पल शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, गुरु जी इस तरीके से अपनी संगत पे मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। गुरु जी इसी तरीके से अपनी कृपा बच्चों पर और परिवार पर बनाए रखना, सर्बत दा भला करना गुरु जी। मैं तो कितनी अनाड़ी थी, कितनी अज्ञानी थी, अब समझ में आता है। गुरु जी का लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों को खुद के चरणों से जोड़े रखने का शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार को जोड़े रखने का शुक्राना गुरु जी। अपनी उस भूल के लिए मैं तो माफी मांगती हूँ गुरु जी आपसे, जो 9 साल पहले मुझसे गलती हुई, जो मैं पहचान नहीं कर पाई आपकी। माँ बाप जो है बच्चों की हर गलती को माफ करते हैं, उनकी हर भूल को माफ करके गले लगाते हैं। तो जो गुरु जी है, मेरी इतनी बड़ी भूल को करने के बावजूद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे डैडी अभी 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए। काफी बीमार थे वो, बीमारी चल रही थी उनके साथ, हार्ट की प्रॉब्लम थी, लंग्स की प्रॉब्लम थी उनको, वो एक्सपायर हो गए। मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत अटैच थी अपने डैडी के साथ। चलो जैसे तैसे खुद को भी मैं संभाल रही थी। मेरे डैडी के 3 महीने जाने के बाद मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। 1.5 महीना वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, बहुत तकलीफ झेली उन्होंने, बहुत हद से भी ज्यादा। 1.5 महीने बाद वो भी हमें छोड़ के चले गए। ये एक बड़ा झटका था हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। मेरे दोनों पिता एक साथ एक ही समय पर चले गए। देखिए संगत जी, पिता तो पिता ही होता है, चाहे वो आपके पिता के रूप में हो, चाहे वो आपके ससुर के रूप में हो। ससुरदेव से भी मैं अटैच थी। जब वो भी चले गए तब भी मैं बहुत रोती थी, चुप चुप के रोती थी अपने डैडी के लिए, पापा के लिए, यानी ससुर जी के लिए। टूट सी गई थी मैं। हमारे गुरु जी ऐसे समय में उन्होंने मेरे को संभाला, ऐसे समय में मेरी जिंदगी में वापस आए। मैंने गुरु जी को जब पाया, जब मैंने अपने दोनों पिता खो दिए। अब हम जब भी मौका मिलता है बड़े मंदिर जरूर जाते हैं। मेरे हस्बैंड इतने अटैच नहीं है अभी गुरु जी से, इतना कनेक्शन उनका नहीं बना है। फिर भी मैं कहती हूँ गुरु जी से कि जल्दी ही उनका भी कनेक्शन बन जाए, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं, एज अ वाइफ, एज अ लेडी, जब तक हस्बैंड रेडी नहीं होते किसी चीज के लिए, तो लेडीज के लिए भी उस चीज को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। कर लेती हैं हम लेडीज, लेकिन दिक्कतें बहुत आती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं। जल्दी ही मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग भी आप सबसे शेयर करूंगी, जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, अपने इतने डिवाइन और इमोशनल सत्संग हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। संगत जी, जब हम गुरु जी को सरसव अपना न्यौछावर कर देते हैं, उनको समर्पण कर देते हैं, तो गुरु जी महाराज हमें बहुत ही ढाढ़स भी बंधाते हैं और हमारे मन में शांति दे देते हैं। संगत जी, मिलके गुरु जी महाराज से अरदास कीजिए कि आंटी जी के मन को भी शांति मिले। उनके जीवन में जो कमी आई है वो तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज ही उसकी भरपाई अपने स्नेह से कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे जो रिलेशन रहते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, जो भी हमारे नजदीकी होते हैं, वो जीवन भर भुलाई नहीं भूलते। लेकिन कहते हैं ना कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, तो बस वही चीज है। लेकिन गुरु जी महाराज का इस रास्ते में अगर साथ मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, उनकी ब्लेसिंग मिल जाए, तो वो रास्ता आसान हो जाता है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और बाकी सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।